तो भाई आज के टाइम में फेसबुक पर लोग फोटोज अपलोड करके, वीडियोस अपलोड करके, रील्स अपलोड करके हजारों में नहीं लाखों में अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पेज पर कभी कोई सा इशू आ जाता है, कभी कोई सा इशू आ जाता है, और वो इशू को सुलझाने के चक्कर में ना तो उनका पेज ग्रो हो पाता है, नहीं उनके फॉलोअर्स बढ़ पाते हैं, और ना ही उनका पेज मोनेटाइज हो पाता है, और ना ही वो पैसा कमा पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम करते हैं कि भाई मेरे पेज पर ये वाला इशू आ गया है, मेरे पेज पर न्यूडिटी का इशू आ गया है, मेरे पेज पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू आ गया है। मतलब कोई ना कोई इशू आता ही रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अगर आप भी फेसबुक पर काम करना चाहते हो, फिर पहले से आप काम करते हो, तो आपको फेसबुक के बेसिक होता है ना, मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए और आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको ये पॉलिसी के बारे में पता होगा, कभी भी आप गलती नहीं करोगे, और जब आप गलती नहीं करोगे तो आपका पेज पर कभी कोई इशू नहीं आएगा और आप उससे पैसे भी कमा पाओगे। ठीक है दोस्तों। लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा कि इस पॉलिसी को ऐसे हटा दो, इस पॉलिसी को ऐसे हटा दो। लेकिन वहां पर जो हमारे नए नए भाई लोग हैं ना, उनको वहां पर दिक्कत हो जाती है। लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम लोग बताते हैं कि फेसबुक का जो बेसिक मोनेटाइजेशन पॉलिसी होता है ना, उसके बारे में बहुत ही कम लोग बताते हैं। क्योंकि जब वो बताएंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। ये तो बताएंगे कि भाई ठीक कैसे करना है, लेकिन ठीक करने से पहले एक चीज और भी आता है कि अगर आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करते हो ना, उसके बेसिक रूल्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए आपको। अगर आपको उसके रूल्स के बारे में पता नहीं होगा तो आप गलती पे गलती करते रहोगे, गलती पे गलती करते रहोगे, कभी भी आप उस गलती को ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं होगा कि इससे बचना कैसे होता है। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप भी फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हो तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि फेसबुक का जो बेसिक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी होता है ना, उसके बारे में, ताकि आप इसको देख लो और जान लो, ताकि कभी भी आप अपने पेज पर ऐसी गलतियां ना करो जिससे आपको पछतावा हो और आपको परेशान होना पड़े। ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लेना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप इसको नोट कर लिया है, ताकि आपको बताने में कोई भी दिक्कत ना हो और मैं अंदाजे आपको बता ना पाऊँ। ठीक है ना। इसीलिए मैंने इसको नोट कर लिया है अच्छी तरीके से, ताकि आपको भी समझने में आसानी हो और मुझे भी समझाने में आसानी हो। अब वीडियो को बिल्कुल इत्मीनान से, प्यार मोहब्बत से कान में ईयरफोन लगा करके देख लो, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो पूरा, इसमें आपका ही फायदा होगा। ठीक है ना। मेरा इसमें कोई घाटा नहीं है, आपका इसमें फायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों। तो फेसबुक क्या कहता है वो आप जान लो। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर फेसबुक कहता है कि फेसबुक की पार्टनर मुद्राकरण मतलब मोनेटाइजेशन नीतियां दिशा निर्देश है, जिनका पालन क्रिएटर और प्रशासन को प्लेटफॉर्म पर अपनी सामग्री से पैसे कमाने के लिए करना चाहिए। ये नीतियां विभिन्न पहलुओं को कवर करती है, जिसमें सामग्री के मतलब कंटेंट, सामग्री, ठीक है ना, और सामुदायिक मानक और फेसबुक के व्यापक नीतियों का अनुपालन शामिल है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। अब मैं आपको शुरू करता हूं। अब यहाँ से शुरू होता है फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड कॉम्प्लायंस। ठीक है ना। यहाँ पर सामग्री मतलब कंटेंट, सामग्री को फेसबुक के सामुदायिक मानकों का पालन करना चाहिए, जो अभद्र भाषा मतलब कोई गलत भाषा, गाली गलौज या फिर कुछ गंदी भाषा, अभद्र भाषा, हिंसा, नंगतापन मतलब न्यूडिटी और अन्य हानिकारक सामग्री को प्रबंधित करते हैं। जैसे कि मान लो आप अपनी वीडियो में और अपनी फोटो में कोई ऐसी चीज पोस्ट करते हो जिसमें अभद्र भाषा हो, किसी को उससे तकलीफ पहुंच सकती हो, ठीक है ना, या वो हानिकारक हो। दूसरा, नंगतापन मतलब न्यूडिटी। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि भाई न्यूडिटी कैसा वाला। तो यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल के लिए किसी बच्चे का भी फोटोज अपलोड करते हो ना, और वो बच्चा नंगा है, तो इसमें भी आपको ये पॉलिसी थमा देगा फेसबुक ये नहीं देखेगा कि ये बच्चा है तो इसको रहने देते हैं, नहीं, उसके लिए सभी बराबर है। क्योंकि यहाँ पर फेसबुक खुद काम नहीं करता है, यहाँ पर एआई सिस्टम काम करता है। तो एआई को लगता है कि ये नंगा है तो वो नंगा है। ठीक है ना। इसमें चाहे आप बड़े को समझ लो या फिर बच्चे को समझ लो। इसलिए ऐसे पोस्ट, ऐसे कंटेंट से आपको हमेशा बच के रहना है। कभी भी बच्चे का भी मतलब न्यूडिटी आपको नहीं डालना है, इससे आपको हानिकारक हो सकता है आपके पेज पर। उसके बाद तीसरा, हानिकारक सामग्री मतलब कोई ऐसा कंटेंट, कोई ऐसा वीडियोस, कोई ऐसा फोटोज जिससे कि मुझे मतलब मैं यूजर हूं, देखने वाले को दिक्कत हो, ठीक है ना, या मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या मुझे उससे कुछ भी हो सकता है, परेशानी हो सकती है, प्रॉब्लम में जा सकता हूं। इसलिए ऐसा कंटेंट अगर आप डालोगे तो आपका पेज बचेगा नहीं और इशू आता रहेगा। ठीक है ना। तो ऐसा कंटेंट और ऐसे पोस्ट से आपको बच करके रहना है। उसके बाद कंटेंट गाइडलाइन। कंटेंट गाइडलाइन क्या है? तो कंटेंट गाइडलाइन मेरे दोस्त ये है
कि सामग्री मतलब कंटेंट मूल्य उच्च गुणवत्ता वाली और आकर्षक होना चाहिए। इसमें क्लिक बेड, सनसनीखेज या भ्रामक जानकारी नहीं होना चाहिए। मतलब आप जो कंटेंट बना रहे हो ना, वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, उच्च गुणवत्ता। उसके बाद आकर्षक होना चाहिए। मतलब वो कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो मैं अगर उसको देखूं तो मुझे बहुत मजा आना चाहिए, ठीक है ना, मनोरंजन होना चाहिए। उसके बाद इसमें क्लिक बेट। अब क्लिक बेट क्या होता है? मान लो कि वीडियो के अंदर तो कुछ और है, लेकिन उसका टाइटल कुछ और है, उसका कैप्शन कुछ और है, उसका थंबनेल कुछ और है। इसको बोलते हैं क्लिक बेट। क्लिक बेट करो, लेकिन वीडियो के अंदर जो है ना, जो चीज वीडियो के अंदर आपने दिखाया है या फिर बताया है, तो उसी से मिलता जुलता आप क्लिक बेट कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो में कुछ है ही नहीं वैसा, जैसे हम यहाँ पर थंबनेल पर लिख रहे हैं, उसको बोलते हैं क्लिक बेट, भ्रामक बोलते हैं ना, भ्रामक जानकारी। उसके बाद सनसनीखेज या फिर भ्रामक जानकारी नहीं होना चाहिए। अब सनसनीखेज का मतलब क्या होता है? इस तरीके से, सोना है तो जाग जाइए। भाई ये क्या है भाई? सोना है तो जाग जाइए, पहले आता था ना एबीपी न्यूज पर। तो ये क्या भ्रामक? मतलब मैं उससे चौंक गया कि भाई ये क्या था यार, इससे तो मुझे दिक्कत हो गई। इसको बोलते हैं भ्रामक जानकारी। आपको अपनी वीडियो में और अपनी पोस्ट में, अपनी रील्स में नहीं परोसना है। बिल्कुल जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो आप कान खोल करके, दिमाग खोल करके बिल्कुल इस तरीके करके सुनो, और कान से सुनो और आंख से देखो वीडियो को। क्योंकि मेरे दोस्त, ये जो चीज होती है ना, ये बहुत ही कम लोग बता पाते हैं, बहुत ही कम, क्योंकि सबको अपना मशीन चलाना है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर मोनेटाइज कंटेंट। अब किस टाइप का कंटेंट मोनेटाइज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, वो आप जान लो। कुछ प्रकार की सामग्री के मतलब यहाँ पर कंटेंट होता है, ये ध्यान रख लो, ठीक है ना। मैं कभी कभी कंटेंट बोलना भूल जाऊंगा, तो आप ये मत समझना कि सामग्री का मतलब आलू प्याज, ठीक है ना। सामग्री का मतलब कंटेंट होता है। सामग्री जैसे कि जुड़ाव का लालच, बिना महत्वपूर्ण बदलाव के फिर से इस्तेमाल की गई सामग्री मतलब कंटेंट, और स्थिर छवियां मुद्राकरण के लिए उपयोग हो सकती है। लेकिन कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहां पर कॉपी पेस्ट की बात हो रही है। जैसे कि जुड़ाव का लालच, मतलब कोई ऐसा कंटेंट जिसमें किसी को लालच दे रहे हो, आप किसी को लालच दे रहे हो, चाहे उससे उसका फायदा है या फिर नहीं है ये हम नहीं जानते, लेकिन हमने उसको लालच दिया और वो हमारे झांसे में आ गया, जिसको फ्रॉड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कंटेंट, या फिर बिना महत्वपूर्ण बदलाव के फिर से इस्तेमाल की गई सामग्री। मतलब जब मैं किसी का कॉपी पेस्ट वीडियो करता हूं, मान लो कि हमने किसी का वीडियो को लिया, उसको हमने एडिट नहीं किया, हमने उसमें कोई बदलाव नहीं किया, वो जैसा का तैसा हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया, तो ऐसा मत करना। कान पकड़ के यूट्यूब बाहर निकाल देगा और पेज पर इशू भी डाल देगा। इशू बहुत आते हैं, तो सबको बोलना जरूरी नहीं है। इशू का मतलब समझ लो कि बहुत सारे इशू, ठीक है ना, पॉलिसी इशू। मतलब ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो तो स्मार्ट तरीके से कॉपी पेस्ट करना है आपको। स्मार्ट तरीके से मतलब आपको, मतलब जितनी एडिटिंग आती है ना, आप सारा एनर्जी उसमें झोंक दो ताकि वो आपका ओरिजिनल कंटेंट बन जाए, ठीक है ना। उसके बाद स्थिर वाली छवियां मतलब फोटो, जो फोटो रुकी हुई है, मान लो कि ये फोटो है, ठीक है ना। अब ये फोटो रुका हुआ है और इस पर हमने गाना लगा दिया, सॉन्ग लगा दिया और रील्स में अपलोड कर दिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। उस फोटो में हलचल होना जरूरी है। उस फोटो में आप ट्रांजैक्शन इफेक्ट लगा दो, ठीक है ना। आप मतलब कोई भी वीडियोस उसमें लगा दो, जो इफेक्ट होते हैं, ट्रांजैक्शन इफेक्ट होते हैं, और बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, साउंड इफेक्ट होता है, वो आप वीडियो में लगा दो। मतलब अच्छी तरीके से वीडियो चलना चाहिए, ठीक है ना। वीडियो में हलचल होना चाहिए। कोई फोटो इधर से आ रहा है ना, इधर साउंड इफेक्ट दे रहा है, उधर से फोटो आ रहा है, उधर साउंड इफेक्ट दे रहा है। मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन आपको बनाना है। आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब रुका हुआ फोटो आप यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। ऐसे में आपका जो पेज होता है, आपका जो भी कंटेंट होता है, वो मोनेटाइज कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप उसको करोगे रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने गलती कहाँ किया है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका पेज यहाँ पर मुद्राकरण के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ये आपको ध्यान खास रखना है। उसके बाद प्रामाणिकता मतलब ऑथेंसिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, पेज और प्रोफाइल प्रमाणिक और स्थापित होने चाहिए।
इसमें पर्याप्त फॉलोअर्स बेस और होना चाहिए और प्लेटफॉर्म पर अच्छी स्थिति बनाए रखना शामिल है। मतलब आपका पेज है या फिर आपका प्रोफाइल है वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, आपका ओरिजिनल वो होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब एक प्रमाणित होना चाहिए कि भाई ये मेरा है, आप बोल सकते हो कि ये मेरा है। और इसमें पर्याप्त फॉलोअर बेस, मतलब आपके उस पेज में, आपके उस प्रोफाइल में एक मतलब बेस होना चाहिए, फॉलोअर्स होना चाहिए, कम्युनिटी होना चाहिए, ठीक है ना। और उस पेज पर, उस प्लेटफॉर्म पर आपकी मतलब छवियां जो है ना, आपकी छवि या फिर आपका जो भी कुछ कह लो, आपका इमेज अच्छा होना चाहिए। लोग उसको अगर देख रहे हैं तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये तो बेकार पेज है, इसको मैं नहीं देखूंगा, ठीक है ना। उसको लगना चाहिए कि अच्छा है, मेरे लिए काम कर सकता है, चाहे वो फनी हो, इंटरटेनमेंट हो या फिर मतलब मोटिवेशनल हो, इंस्पिरेशनल हो, कुछ भी हो, चाहे वो मतलब एक मतलब लोगों के अंदर एक ऐसी चीज़ पैदा करे कि नहीं ये चीज़ अच्छी है ना, इसको मैं फॉलो करके रख लेता हूँ। तो ऐसा चीज़ कोई उसमें गलत कमेंट ना आए, ठीक है ना, कोई ऐसा चीज़ ना आए उसमें जिसमें कि फेसबुक को लगे कि भाई ये चीज़ तो गंदा है, ये पेज अच्छा नहीं है, इस पर हम पॉलिसी इशू डाल देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। उसके बाद इंगेजमेंट एंड एक्टिविटी, ठीक है ना, जुड़ाव और गतिविधि, इंगेजमेंट एंड एक्टिविटी, ये क्या है? प्लेटफॉर्म पर, अब प्लेटफॉर्म का मतलब रेलवे का प्लेटफॉर्म नहीं, आपका पेज, ठीक है ना, आपका प्रोफाइल, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पर लगातार जुड़ाव और गतिविधि जरूरी है। इसमें नियमित पोस्टिंग और फॉरवर्ड के साथ सक्रिय बातचीत शामिल है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, आज उसने एक पोस्ट डाल दिया 5 दिन छुट्टी, 5 दिन के बाद 2 पोस्ट डाल दिया 10 दिन छुट्टी। तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसमें लिखा हुआ है ना, मतलब आपको हर दिन कुछ ना कुछ गतिविधि आपको उसमें करना ही चाहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी फेसबुक को लगना चाहिए कि नहीं ये पेज जो है ना मतलब चल रहा है और उसमें डेली काम हो रहा है। और उसके बाद नियमित पोस्टिंग, नियमित मतलब हर दिन आप अगर पोस्ट करते हो 15-20 इमेज डाल दो। अगर आप रील्स डालते हो तो कम से कम 3 रील डालो। अगर आप वीडियो डालते हो तो कम से कम 2 या फिर 1 वीडियो तो आपको पोस्ट करना ही करना है। और फॉलोअर्स के साथ सक्रिय बातचीत शामिल है। मतलब अगर कोई फॉलोअर्स आपके पेज पर कमेंट करता है ना, उसके कमेंट को लाइक करो, उसके कमेंट का रिप्लाई करो। ये जो कमेंट का रिप्लाई होता है मेरे दोस्त, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पेज को ग्रो करने के लिए, चैनल ग्रो करने के लिए। आप इसको कम मत समझना, आप इसको बिल्कुल भी कम मत समझना। आप जो ये भागते फिरते हो ना कि यार मेरे पेज पर फॉलोवर्स नहीं आ रहे हैं, मेरे पेज पर लाइक्स नहीं आ रहे हैं, मेरे पेज पर मतलब यूट्यूब उसको इंप्रेशन नहीं भेज रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे पेज है मेरे पास, मेरे सब्सक्राइबर का जो है, मेरे पास बहुत सारे पेज है खुला हुआ, उनके पेज पर काम करता हूँ मैं, ठीक कर देता हूँ, ठीक है ना, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं जब उनके आईडी पर देखता हूँ तो बहुत सारे कमेंट जो है ना उनके आईडी पर रहता है जो कि उनका रिप्लाई वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके पेज पर कॉमेंट आया ना तो उसका बराबर रिप्लाई करो। रिप्लाई करने से इंगेजमेंट बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उसके बाद आता है एड पॉलिसीज, विज्ञापन नीतियां। जो मतलब आपके पेज पर एड्स चलता है ना, आपके वीडियो पर चलता है, फोटो पर चलता है, रील्स पर चलता है, जो एडवर्टीजमेंट चलता है ना, उसकी पॉलिसीज क्या है वो आप जान लो। सामग्री को फेसबुक की विज्ञापन नीतियों का पालन करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सुनिश्चित करते हुए कि जो मैं मतलब वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ ना, ये कोई भ्रामक चीज़ नहीं है इसके अंदर, ताकि कोई भी विज्ञापन कंपनी जो होती है एड चलाने वाली, वो उस वीडियो पर एड चलाने से ना हिचकिचाए। आपका कंटेंट एकदम बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई भ्रामक जानकारी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो ये पॉलिसी के खिलाफ है, ठीक है ना। ऐसे में आपका पेज डीमोनेटाइज हो सकता है और मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू वहां पर आ सकता है। इस बातों का आपको ख्याल रखना है। ये छोटी छोटी और अंदर की जानकारी है, इतना कोई आपको बताएगा नहीं। क्योंकि ऐसा मेरे पास एक कमेंट आया कि भाई कुछ ऐसा चीज़ लाओ जिसको हम देख करके सुधर सकें, संभल सकें, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि इसकी पॉलिसीज क्या है। हम तो धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, डेली काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और डेली काम करते करते अगले दिन वो पड़ा जी इशू आ गया। अब मेरे पास कमेंट आएगा, भैया ये देखो क्या हो गया। तो अब मैं सबका रिप्लाई तो एक साथ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे भाई लोग हैं। हाँ, मैं धीरे धीरे सबका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे जानते हैं, और जो मुझे जानते हैं वो मानते हैं, और जो मानते हैं वो मुझे जानते हैं, ठीक है ना। यही मेरी पॉलिसीज है और ये मेरा तरीका भी है। ये हो गया एड पॉलिसी के बारे में आपको पता लग गया कि अच्छा कंटेंट, ठीक है ना, कोई भ्रामक जानकारी नहीं होना चाहिए। उसके बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली चीज, दुखने वाली चीज, रुलाने वाली चीज क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब ये क्या है चीज? ये है
क्रिएटर को उनके द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के अधिकार होना चाहिए या उन्हें उसका उपयोग करने की अनुमति होना चाहिए। समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब यह है कि हम जो वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं, हम जो रील्स पोस्ट कर रहे हैं, वो मेरा होना चाहिए। ठीक है, बराबर, वो मेरा होना चाहिए। और हम जिस वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं, जिस रील्स को पोस्ट कर रहे हैं, वो मेरा तो नहीं है, लेकिन जिसका भी है हमने उससे परमिशन लिया हुआ है। तो ऐसे में आप कर सकते हो। अब सवाल ये आता है मेरे बहुत सारे नन्हे मुन्ने बड़े भाई का, छोटे भाई का, कि भैया इसका मतलब तो यही होता है कि कॉपी पेस्ट गया तेल लेने, हम तो कॉपी पेस्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें कोई इसकी मतलब अनुमति देगा नहीं और हम अपना कंटेंट खुद का बना सकते ही नहीं और हम पैसा कमा सकते नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो कुछ रास्ते खुलते भी हैं। यहाँ पर काम करेगा आपका शातिर दिमाग। फेसबुक अगर आप यूज करते हो, फेसबुक से अगर पैसा कमाना चाहते हो, तो आपका शातिर दिमाग ही काम करेगा। अदरवाइज आपका कुछ भी काम यहाँ पर नहीं करने वाला है। जितना साल आप वीडियो यहाँ पर पोस्ट करते रहो, कोई ना कोई इश्यू लेकर के आप बैठे रहोगे हमेशा हमेशा के लिए। इसका मतलब यह है कि अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं किसी का ना, तो उस कंटेंट को हमें ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए, उसको इस कदर एडिट करना चाहिए ताकि फेसबुक को ये लगे ही ना ये किसी और का है, फेसबुक को लगे कि ये मेरा है। और किसी भी पेज पर अगर आप पैसा कमाना चाहते हो ना, उस पर एक ही तरह का कंटेंट को मतलब पब्लिश करो, एक ही तरह कंटेंट को पब्लिश करो। अगर आप ऐसा करते हो और उसमें दबा करके एडिटिंग करते हो ना, तो फेसबुक का बाप यहाँ पर पकड़ नहीं पाएगा कि ये जो कंटेंट है वो आपका नहीं है। ठीक है ना? किसी भी कंटेंट को आप एडिट करते हो, उसके लोगों को छुपा दो, उसके नाम को छुपा दो, ठीक है ना, उसका ब्राइटनेस चेंज कर दो, उसका जो कलर होता है उसको चेंज कर दो, उसका पिच चेंज कर दो, ठीक है ना, उसको रोटेट कर दो, उसका ट्रांसपोर्ट चेंज कर दो। कितना कुछ मैंने आपको बता दिया। मतलब ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आने वाले वीडियो में। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको मुंह से बताया है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर चेंज करके और अपना लोगो, अपना नाम वहाँ पर चिपका करके और उसमें म्यूजिक लगा करके आप अपने पेज पर उसको पब्लिश कर सकते हो। कभी भी कोई कॉपीराइट का इश्यू आएगा ही नहीं। और ये जो आपने वीडियो को अभी सुना, ये पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अभी जो मैंने आपको बताया है जितने भी चीज यहाँ पर, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना। ये गलतियां आप कभी मत करना, ये गलतियां आप कभी मत करना। और ये जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जिसको मैं पढ़ रहा हूँ ना, आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसको मैं डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। क्योंकि इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फायदा ये होता है कि अगर आप इसको रख लेते हो अपने नोटपैड में, इसको रख लेते हो कॉपी पेस्ट करके, तो आप मेरी वीडियो को चाहे भूल जाओ, लेकिन इसको मत भूलना कभी, ठीक है ना। आप इसको देखते रहना, पढ़ते रहना, समझते रहना कि क्या चीज मुझे करना है, क्या चीज मुझे नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे चैनल पर आपको 100% ओरिजिनल कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको यूट्यूबर वाला कोई सीन नहीं आएगा, यहाँ पर भाई वाला सीन है सीधा, ठीक है ना। तो मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, देखो सबसे पहले कम्युनिटी स्टैंडर्ड, ठीक है ना, उसके बाद कंटेंट गाइडलाइन, उसके बाद मोनेटाइज कंटेंट, उसके बाद मतलब ऑथेंटिसिटी जो मतलब ओरिजिनलिटी, उसके बाद एंगेजमेंट एंड एक्टिविटी, उसके बाद एड्स पॉलिसीज, उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये सब चीजें हैं जिसको आपको काफी ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसमें कभी भी आपको कोताही बिल्कुल भी करना ही नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि फेसबुक की जो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी होता है, जो बेसिक होता है, जो हमें पार लगा देगा, हमारे नैया पार लगा देगा, वो चीज क्या है और किस चीज का हम यूज कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, सब कुछ मैंने आपको आराम आराम से A to Z समझा दिया। इसमें मैंने कुछ भी जल्दबाजी नहीं किया है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना और कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मेहरबानी करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना, अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करना। एक शेयर करोगे आप कुछ बिगड़ेगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन किसी का इसमें फायदा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।